हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ यूनिट 2 से कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। स्टूडेंट कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं कि व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन it become positively charged and can donate this proton and act as a acid is called conjugate base। यकीनन आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि सर ने क्या कहा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें ज़रा। इस एग्ज़ाम्पल में अमोनिया हमारे पास क्या है और वाटर क्या है। हम ब्रोंस्टेड और लोवरी कॉन्सेप्ट को देखकर अमोनिया और वाटर की आइडेंटिफिकेशन पहले करते हैं। स्टूडेंट्स अमोनिया के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और वाटर के ऊपर 1 लोन पेयर अमोनिया के ऊपर है और वाटर के ऊपर 2 हैं। अब वाटर का जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन वाटर डोनेट कर लेता है और अमोनिया उसको एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? अमोनियम आयन, और प्लस आपके पास हाइड्रोक्स OH नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रोंस्टेड और लोवरी के मुताबिक वो स्पीशी जो आपके पास प्रोटॉन को डोनेट करे वो हमारे पास एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और जो एक्सेप्ट करे वो बेस। तो अमोनियम क्या यहाँ पे क्या है? बेस है, और वाटर क्या है? एसिड है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब अमोनियम जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट नज़र आ रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सके, अब अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये अमोनियम आयन जो है ये पॉजिटिव है। कौन सा स्पीशी यहाँ पे पॉजिटिव आयन है? ये यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके दोबारा से ये बना लेता है अमोनिया। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या किया? इधर इसने क्या किया? इधर एक्सेप्ट करके यहाँ पे इसने एक्सेप्ट करके यहाँ पे एज अ बेस काम किया, लेकिन यहाँ पे ये अपना प्रोटॉन डोनेट करके इसको दे देता है। तो जब ये इधर डोनेट कर लेता है तो जो डोनेट करता है वो क्या होता है? वो एसिड होता है। वो क्या होता है? एसिड होता है। और OH आयन ने एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन गया? बेस बन गया। क्या बन गया? इसने एक्सेप्ट करके क्या बना? बेस बना। तो अब आपको डिफिनीशन समझ आएगी कि व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब इसने एक्सेप्ट किया और इस क्या बना? पॉजिटिव चार्ज बना। एंड कैन डोनेट दिस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को डोनेट करे एंड एक्ट एज अ एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। अब ये बेस था, इधर आके कॉन्जुगेट एसिड बना, ये एसिड है, यहाँ पे आके कॉन्जुगेट बेस बना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्जुगेट बेस क्या होता है उसको मैं अलग बयान कर लूँ। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो ज़रा कॉन्जुगेट बेस को मैं बयान करूँ। कॉन्जुगेट बेस। स्टूडेंट कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस क्या होता है आप वहाँ पे समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है कि जब आपके पास एसिड प्रोटॉन दे, व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन, ठीक है, व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन, ठीक है स्टूडेंट, व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन पॉजिटिव आयन मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन इट बिकेम नेगेटिवली चार्ज। उसके ऊपर क्या आ जाता है? इट बिकेम नेगेटिवली चार्ज। इट बिकेम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज आता है एंड कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, वो क्या करें? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड एक्ट एज अ बेस, बेस के तौर पे काम करें, वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होता है। स्टूडेंट अब मैं आपको मिसाल दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड आप लोग शायद जानते हो, मशहूर एसिड है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का हमारे पास फार्मूला है। इसको हम H2O के साथ ट्रीट करें। ठीक है, H2O। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा ये CH3 आयनाइज हो जाएगा। एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। आपको
H3COO नेगेटिव आयन देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। प्रोटॉन अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये जो प्रोटॉन है इसका ये डोनेट हो जाएगा, प्लस आपके पास H3O बन जाएगा, प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। अब एक एसिटिक एसिड आयन का बन गया और दूसरा हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब हम ब्रोंस्टेड और लोवरी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। इसने अपना प्रोटॉन दिया, डोनेट किया, पॉजिटिव आयन H आयन को क्या किया, डोनेट किया। ये कॉन्सेप्ट प्रोटॉन के ऊपर बेस करता है। ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस करता है, प्रोटॉन के ऊपर। अब इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एसिड बना। अब ये क्या है, एसिड है। अब इसने प्रोटॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बना, बेस बना। वाटर क्या है, बेस। अब इस तरफ से आ जाए, यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे एसिड था, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या करता है, ये डोनेट करता है। हाइड्रोनियम आयन अपना प्रोटॉन क्या कर लेगा, डोनेट कर लेगा, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बना, कॉन्जुगेट एसिड बना। तो ये डिफिनीशन में लिखे कि व्हेन एन एसिड गिव प्रोटॉन, जब एसिड क्या कर लेता है, प्रोटॉन दे देता है। इसने प्रोटॉन दिया तो इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज बना। एंड कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है एंड एक्ट एज अ बेस। ये किसके तौर पे काम करता है, बेस के तौर पे काम करता है। स्टूडेंट, ये था कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस लोवरी ब्रोंस्टेड के साथ। अब लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की, लेकिन स्टूडेंट इसमें कुछ मतलब लिमिटेशन थी इसकी, और कुछ इसने कुछ पॉइंट्स इसने बयान न किए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है SO3। अब इसकी एसिडिटी इसने बयान नहीं की, क्योंकि ये प्रोटॉन, ये बेस करता था प्रोटॉन के ऊपर, यहाँ पे तो प्रोटॉन था ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर इसने बयान नहीं किया। या इसके ऊपर हम इसके साथ हम कह सकते हैं कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास। अब ये अर्हीनियस बेस था, ठीक है, लेकिन इसको भी आपने जो ब्रोंस्टेड था उसने बयान नहीं किया। या इसके अलावा CaOA, अब ये था, इसमें भी कोई प्रोटॉन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे थे हमारे पास जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसलिए ये कॉन्सेप्ट फिर नाकाम हुआ और एक और कॉन्सेप्ट आया, लीविस कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।